हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और फाइनली एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है जिसका डाटाबेस तो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, लेकिन आपका जो यूजर इंटरफेस है वो है एक्सेल में। यहाँ पे हमने इसमें कुछ एडवांस लेवल के फीचर ऐड किए हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपने इससे पहले वीडियो में देखा है, लेकिन एक नया फीचर इस वीडियो में ऐड हुआ है कि अगर डाटा आप बैकअप लेते हो, बैकअप लेने के बाद कभी भी अगर हमें उस डाटा को रीस्टोर करना है तो हमारा डाटा, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक रीस्टोर कर लेगा और जो आपका डाटा बैकअप में रखा हुआ था वो यहाँ पे फिर से रिकवर हो जाएगा। चलो तो आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि इससे किस मेथड से बनाया गया है, जिससे कि आपके डाटा को बहुत ही इजी मेथड से रिकवर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि सपोज दैट मान लो यहाँ से हमने कुछ डाटा डिलीट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर हमने डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने 5 नंबर यहाँ से डिलीट कर दिया, 4 नंबर डिलीट कर दिया। अब ये डाटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, अब इसे रिकवर करना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन कब आता है? मान लो कि आपने बहुत मेहनत करके इसमें सारा डाटा एंट्री कर दिया, लेकिन बाय मिस्टेक हो सकता है कि किसी कारण से यहाँ से डाटा आपका डिलीट हो गया। अब इस केस में अगर आपने बैकअप ले रखा है तो आप उसे इजिली रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, रीस्टोर पे क्लिक करें और यहाँ पे VF नाम से फाइल क्रिएट हुआ होगा। अब इसमें जो भी लेटेस्ट बैकअप है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैकअप नाम से जो आपके डेट, जिस डेट को आप बैकअप लेते हैं उस डेट के नाम से बैकअप का फाइल बनता है। तो आप इसे सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ पे ये आपको एक वार्निंग देगा कि जब आप रिकवर करेंगे तो जो पुराना डाटा है ये सारा डिलीट हो जाएगा और नया डाटा जो आपके बैकअप में डाटा है वो उसे दिखा देगा। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा आपका रिकवर हो गया और फिर से सारा डाटा आ गया। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो इसे बनाया कैसे है, इसे देखने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तब आप इस मेथड को अप्लाई करके किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इजी मेथड से डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। लास्ट वीडियो में ये बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर के डाटा का बैकअप लेना है तो आप कैसे कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब बताया था आपको कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो है एक्सेल में, बट आपका डाटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है, जिसका बैकअप जब हम लेते हैं तो बैकअप भी एक यूनिक फाइल एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे बैकअप पे जैसे ही क्लिक किया तो कह रहा है कि योर फाइल हैज बीन सिक्योर, और ये फाइल कहाँ जाके सेव हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने बैकअप का लोकेशन दिया था कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर किस नाम से बनेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम गए, अपने ई ड्राइव में गए, यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के नाम से हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर ये देखिए ये बैकअप हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं कि VVFN एक 2/22/2 को हमने किया था और एक आज हमने किया कितने तारीख को, 1 और मार्च को। फाइल का बैकअप लेना आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम करते हैं कि सपोज दैट मान लो कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से बाय मिस्टेक सारा डाटा हमारा डिलीट हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई भी डाटा अब शो नहीं कर रहा है। अब हमें डाटा का बैकअप लेना है, लेकिन हमारा डाटा किस एक्सटेंशन में है? हम यहाँ पे देखें तो डाटा हमारा VF के एक्सटेंशन में है। जब इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन नहीं होने देता है। इसको हमने क्यों बनाया था? इसे हमने इसलिए बनाया था कि बाय मिस्टेक गलत कोई फाइल आप बैकअप के लिए सिलेक्ट ना कर ले, जिससे कि आपके सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। यूजर फॉर्म 1 में जाएंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा करते हैं, एक बटन बना लेते हैं रीस्टोर के नाम से और यहाँ पे हम कर देंगे रीस्टोर। ठीक है, अब इसका नाम बना देते हैं हम यहाँ पे। तो इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे यहाँ पे और कर देंगे रीस्टोर बटन और इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें तो ये एक मैसेज देना होगा कि अगर एक बार आपने डाटा को, जो बैकअप आपने लिया है, जो बैकअप यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर इसको रीस्टोर करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई पहले से डाटा है तो वो क्या होना चाहिए, वो डिलीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मैसेज बॉक्स देते हैं, इफ मैसेज बॉक्स आर यू श्योर टू रीस्टोर योर डाटा, वंस यू प्रोसीड
योर earlier डाटा विल नॉट बी रिकवर। और यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, कहेंगे VB यस नो इक्वल टू VB नो, देन कहेंगे तुम बाहर निकल जाओ। यानी अगर हम यस करें तब तो आगे आए, नहीं तो क्या हो, बाहर आ जाए। अब बाहर जब आएगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो एक्सेस है, जो डाटाबेस है यहाँ पे, इसमें से ऑलरेडी हमने हटा दिया है। लेकिन जब अगर हम रीस्टोर करें उस समय भी क्या हो कि हमारे यहाँ हमारे एक्सेस में जितने भी टेबल हो उसका डाटा जो है पहले डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, तभी तो एक दूसरा डाटा हम रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर का मतलब क्या हुआ कि पुराना डाटा हटाओ, नया डाटा लेकर आओ, राइट। तो हम यहाँ पे कोड चलाएंगे किसके लिए, डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हम बार बार कोड तो सबके लिए नहीं लिखेंगे। तो आपको याद होगा बैकअप के लिए हमने एक सिंपल सा कोड लिखा था। क्या लिखा था कि हमने एक टेबल नाम का एरे बनाया था जिसमें हमारे जितने भी टेबल है उसको हम क्या किए थे, कॉमा दे देकर लिखे हुए थे। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक इसको कॉपी कर लेते हैं सेम, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही टेबल है। हम रीस्टोर में जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉल मेक कनेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सेस डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। जब कनेक्शन बन जाएगा तब हम यहाँ पे करेंगे कि फॉर each टेबल इन टेबल नेम। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। टेबल नेम कौन सा है, ये वाला टेबल नेम है कि इसमें एम्प्लॉय बैंक है, एम्प्लॉय डीबी है। और यहाँ पे करेंगे SQL इक्वल टू डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ पे फिर से डबल कोट देके और एंड देके यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, यानी टेबल कर देंगे। और यहाँ पे कर देंगे cn डॉट एग्जीक्यूट। एक मेथड तो ये है सिंपल सा, और एक मेथड होता है कि आप इच लूप के थ्रू डाटा को डिलीट करना। तो यहाँ पे लूप हमें चलाने की जरूरत नहीं है। जब सारे डाटा को हम डिलीट कर रहे हैं तो वहां सिंपल हम cn डॉट एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या हो, अब सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पर मैनुअली एम्प्लॉय ड्यू में जाके हमने अजय, राजीव, राजा, ये तीन टेबल हमने ऐड कर दिया, सॉरी तीन रो हमने ऐड कर दिया। अभी चलिए यहाँ पे हम इसको रन करते हैं एक बार। अब सेटिंग पे जाके जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे, ओके, एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पे बेसिकली SQL लिखना है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, ये तो जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है उस चीज को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे इसको रन कीजिए। आर यू श्योर टू रीस्टोर डाटा, एक मैसेज बॉक्स आपके पास आ गया जहां पे अगर नो करना चाहे तो ये नो हो जाएगा, तो डिलीट नहीं होगा यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो जाए डिलीट, तो जैसे ही आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे मैसेज आया वही चीज। अब हम इस बार यस करते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ से अभी नहीं हटेगा, लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जिसको रिफ्रेश कीजिए तो ये डाटा खत्म हो गया। ये रिफ्रेश करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है जस्ट। लेकिन ये तुरंत यहाँ पे क्या होता है ना, बैकग्राउंड में तो डिलीट हो जाता है लेकिन सामने दिखता रहता है। थोड़ा देर के बाद ये ऑटोमेटिक हट भी जाता है, लेकिन हमने रिफ्रेश किया कि जिससे जल्दी पता चल जाए। अब चलो यहाँ तक तो जान गए आप कि क्या करना है हमें। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि हमने टेबल में जो भी डाटा था उसको डिलीट कर दिया, लेकिन अब हमने डिलीट कर दिया तो इसमें नया डाटा हमें ऐड भी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, DMWK यानी वर्कबुक खोलेंगे, वर्कबुक एज ए वर्कबुक। उसके बाद यहाँ पे करेंगे डीम SH एज ए वर्कशीट, और यहाँ पर सेट करेंगे कि WK सेट WK इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। और क्या ओपन करना है, कौन सा फाइल ओपन करना है हमें। तो आपको मालूम है कि हमने टेबल के नाम से बैकअप फाइल क्रिएट किया था, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो फाइल क्रिएट है, अगर इसको हम एक्सेल में ओपन करते हैं, ओपन विथ, और यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट करते हैं, हालांकि एक्सेल आ नहीं रहा है, हम एक काम करते हैं एक्सेल ओपन करते हैं और इसको फाइल ओपन में जाके हम यहाँ पे उस फाइल को ओपन करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे गए ई में सॉफ्टवेयर के नाम से हमने यहाँ पे एक ऑल फाइल कर दीजिए, और देखिए ये है 3.1 का। जब हम इसे ओपन करेंगे तो फाइल हमारा ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें सारा डाटाबेस दिखेगा, राइट, दिख रहा है डाटाबेस। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, इसका नाम दिखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी, और हमारे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय डीबी, और एम्प्लॉय बैंक सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो हमें पता है कि एम्प्लॉय डीबी सीट होगा, जो टेबल का सीट है उस सीट से उस टेबल में डाटा जाना है, राइट। ओके, तो हम इसे बंद करते हैं अब,
और इसके एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब ओपन कौन सा करना है? तो ओपन करने से पहले हमें एक फाइल डायलॉग चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फाइल सेलेक्ट भी तो करना होगा कि कौन से डाटा से आप बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे डीम फाइल डायलॉग एज ए फाइल डायलॉग और करेंगे सेट फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग को थोड़ा छोटा कर देते हैं, FLD। तो सेट FLD इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग और कौन सा हमें लेना है? हमें फाइल सिलेक्ट करना है, तो फाइल पिकर कर लेंगे। उसके बाद करेंगे विथ FLD और यहाँ पे करेंगे इंड विथ। अब सबसे पहले हमारा लोकेशन क्या होना चाहिए? तो लोकेशन हमने जो यहाँ पे सेट कर रखा था इसी में डालना है, तो बैकअप लोकेशन में। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट इनिशियल फाइल नेम इक्वल टू मी डॉट TXT बैकअप लोकेशन डॉट बैकअप लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर जो है उसको पहले क्लियर करना है, तो फिल्टर डॉट क्लियर, जो भी फिल्टर है उसको क्लियर करेंगे और इसमें फिल्टर कौन सा ऐड करेंगे? फिल्टर्स डॉट ऐड और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट VF फाइल ओनली। ये हम क्यों दे रहे हैं, इससे क्या होगा बताते हैं आगे चल के। और कॉमा देकर यहाँ पे करेंगे स्टिक डॉट VF और इससे क्लोज करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? चलिए यहाँ पे डॉट शो अभी कर देते हैं और इसको रन करते हैं। जब आप इसके बैकअप पे क्लिक करेंगे रीस्टोर पे, सॉरी सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको हमने कमेंट करना है अभी। ओके यस, तो देखिए ये फाइल डायलॉग खुला, यहाँ पे क्या कर रहा है? सेलेक्ट VF फाइल ओनली, राइट। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे केवल आपको VF फाइल ही दिखेगा, कोई दूसरा फाइल नहीं दिखेगा, जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। अब जब हम फाइल हमारा ओपन हो जाए तो क्या हो? तो चलिए, तो यहाँ पे करेंगे इफ डॉट शो इक्वल टू -1, देन हम यहाँ पे कहेंगे फाइल पाथ इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम 1 एल्स मैसेज बॉक्स कर देंगे कि ऑपरेशन कैंसिल, राइट। अब एक चीज देखिए, जब हम मैसेज बॉक्स मान लीजिए कि ऑपरेशन कैंसिल कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? यहाँ से डाटाबेस, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन क्या है, यानी जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? एग्जिट होना चाहिए, तो हम एग्जिट सब कर देंगे, लेकिन ये हमारे डाटा को तो डिलीट कर देगा ना। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इस वाले कोड को कहाँ पे आपको यूज करना है? जब आप फाइल पाथ सेलेक्ट कर ले तब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो इसके नीचे आप डाल सकते हैं। समझिए प्रोसेस। अगर मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ये मैसेज बॉक्स को भी आप चाहें तो इसके बाद ही रख सकते हैं। ऐसा क्यों? कि सबसे पहले तो हम फाइल को सिलेक्ट करें, फाइल हमारा करेक्ट होगा तभी डिलीट होना चाहिए, जब तक कि आप फाइल करेक्ट फाइल सेलेक्ट ना कर लो, राइट। तो इसीलिए हमने इसे टॉप से नीचे की तरफ मूव कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि इस वाले कोड को अब लिखेंगे कि वर्कबुक को हम ओपन करेंगे। अब कौन से वर्कबुक को ओपन करेंगे? तो हम फाइल पाथ को ओपन करेंगे और कॉमा इससे कर देंगे रीड ओनली, जिससे कि उस पर ओवरराइट ना हो। रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने ये वाला कोड लिखा था ना फॉर ईच टेबल, सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा लूप चलाना है टेबल के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर ईच टेबल इन टेबल नेम और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्कशीट आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्कशीट में कौन सा है। तो वर्कशीट का हमारा नाम क्या था? जो टेबल का नाम था। तो हम यहाँ पे करेंगे सेट SH इक्वल टू WK डॉट सीट्स और सीट्स का नाम क्या था? टेबल, राइट। अब यहाँ पे हमें दो चीजें करना है उस एक्सेल का। क्या करना है? तो चलिए एक बार और उस फाइल को ओपन कीजिए और समझिए इस चीज को। हमें करना है कि इसका तो सबसे पहले लास्ट रो निकालो, लास्ट रो निकालने के बाद इसका लास्ट कॉलम भी निकालना है आपको। इस पूरे डाटा को अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना होगा? लास्ट रो निकालेंगे, फिर इसके लास्ट कॉलम के निकालने के बाद इसका लास्ट रो लास्ट सेल एड्रेस निकालना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे लास्ट रो इक्वल टू SH डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। अब यहाँ पे हमने वर्कशीट सीट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने लास्ट रो निकाल लिया, तो हमें अब लास्ट कॉलम निकालना है। तो कॉलम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे लास्ट कॉल इक्वल टू SH डॉट रेंज एक्सेप्ट डी टू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एक्सेल में, इस एक्सेल में जो रो स्टार्ट हो रहा है वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सबसे लास्ट में पहले जाए और यहाँ से लेफ्ट की तरफ बढ़े, तो इसका लास्ट कॉलम हमें पता चल जाए, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। अब ये हमारा लास्ट कॉलम निकल जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं करता है। तो हम यहाँ बैकअप पे जाते हैं, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे आज की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके करते हैं और यस करते हैं। अभी थोड़ा देर रुकेगा क्योंकि क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है सारे टेबल के डाटा। अब यहाँ पे कर रहा है वी कुड नॉट फाइंड इज इट पॉसिबल इट वाज मूव्ड, रीनेम्ड और डिलीटेड। डेवेक पे चलते हैं
और देखते हैं कि ये फाइल क्या क्लोज है। तो फाइल पाथ एम्प्टी बता रहा है, क्यों? हमने जो फाइल डायलॉग दिया था ये क्या था? फाइल पाथ। हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे रखा है, देखिए फील पाथ कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हम इसको कर देते हैं FIL, फील पाथ। अब ये एड्रेस आ रहा है, अब इसको ओपन करते हैं। अब जब ओपन करेंगे और F8 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 नंबर रो है। आप देखेंगे इस एक्सेल में क्या आई है, ये 5 नंबर, और कॉलम कितना है, 4 नंबर। ये किस रो का देख रहा है? तो देखिए ये इंप्लॉय बैंक का दिख रहा है। हम दूसरे का देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितना लास्ट रो बता रहा है, 7, और इसका लास्ट कॉलम 14। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे एक्सेल में चल के। तो यहाँ पे देखेंगे इंप्लॉय डी में ये कितना नंबर है, इसका कॉलम 14 होना चाहिए। तो ये 14 आ गया यहाँ पे, आप देखिए, ठीक है, ओके। अब इसका टोटल कॉलम कितना था, लास्ट रो, सॉरी लास्ट रो कितना था, तो 7 था। फाइन, ओके। तो यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इसका एड्रेस निकालना है कि लास्ट रो निकल गया, लास्ट कॉलम निकल गया। अब इसके बेस पे हमें इस वाले सेल का एड्रेस निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले सेल का हमें एड्रेस निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे लास्ट सेल एड्रेस। लास्ट सेल एड्रेस कैसे निकालेंगे? लास्ट सेल एड्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, sh.sales, और इसका रो इंडेक्स क्या था हमारा, तो लास्ट रो था। कॉलम कितना था, तो लास्ट कॉलम था। और इसका क्या निकालना है, एड्रेस निकालना है। तो एक डाटा रेंज हम यहाँ पे एरे बना लेंगे। डाटा रेंज इक्वल टू sh.range, कहां से स्टार्ट करना है, A2 से स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है, तो यहाँ पे कर देंगे लास्ट सेल एड्रेस तक, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें देना होगा कि इफ लास्ट रो लेस देन 2 देन एग्जिट सब, कि मतलब इसमें कोई डाटा है ही नहीं। अब एग्जिट सब नहीं करना है। हो सकता है कि आपने एम्प्लॉय डीबी किया हो, आपने एम्प्लॉय बैंक अभी डाला नहीं हो, तो बाकी सारा चीज छोड़ दे, लेकिन उसको तो ये रीस्टोर कर दे। तब यहाँ पे करेंगे गो टू नेक्स्ट टेबल, और नेक्स्ट टेबल या नेक्स्ट से पहले हम यहाँ पे एक कमेंट दे देंगे नेक्स्ट टेबल, जिससे कि जब ये कोड रन करे और यहाँ पे अगर लास्ट रो से, यहाँ पे अगर लास्ट रो 2 से नीचे है, इसका मतलब कोई डाटा नहीं है, तो फिर इस सीट को छोड़ दे, अगला सीट जाके चेक करे। राइट, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहां से यहां पे जंप करा देगा, और फिर से ये दूसरा लूप चलेगा। अब यहाँ पर आता है कि अगर इसमें डाटा है तो हमारा एक लूप चलना चाहिए। तो लूप क्या चलेगा, तो फॉर रो नंबर इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होगा, तो डाटा रेंज L बाउंड टू U बाउंड डाटा रेंज, सॉरी मैं गलती लिख रहा हूं, L बाउंड डाटा रेंज टू U बाउंड डाटा रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट रो नंबर। अब कॉलम नंबर भी हमें चलाना है, तो कॉलम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 कॉलम नंबर इक्वल टू 1 टू लास्ट कॉल, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉलम नंबर, और यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे डाटा। वो क्या करेंगे, RST डॉट ऐड न्यू, क्योंकि हम RST ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन खोल चुके हैं, आपने देखा होगा। ओके, अब ये डाटा यहाँ पर तो हमारा बन गया है, लूप चलाना हम शुरू कर दिए डाटा को ऐड करने के लिए, लेकिन किस टेबल में ऐड करना है, तो उसके लिए हम करेंगे SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, तो सेम चीज रहेगा टेबल, ये सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, और किस टेबल से, जो टेबल हमारा यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे बेसिकली एंड दे देते हैं। ओके, अब जब हमारा SQL कनेक्ट हो जाएगा, SQL हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे, यानी उस टेबल से हम कनेक्ट करेंगे। कॉल टेबल कनेक्शन SQL CN RST। अब जैसे ही ये ऐड होगा तो यहाँ पे हमें क्या कोड लिखना है, जितनी बार ये लूप चलेगा उतना बार हमारा एक डाटा उसमें ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे RST डॉट ऐड न्यू, और कॉलम जब नेक्स्ट रो यानी अगले रो में जाएगा उसके पहले हम कर देंगे RST डॉट अपडेट। अब इसके बीच में हम डाटा को सिंपल ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे करेंगे RST डॉट फील्ड कॉलम नंबर -1, क्योंकि आपको बताया है मैंने कि डाटाबेस में जो फील्ड का कॉलम नंबर स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। और यहां पे करेंगे हम डाटा रेंज रो नंबर कॉलम नंबर, राइट। बस इतना ही करना है, और ये डाटा आपका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, पहला बार जब ये लूप चलेगा, यहाँ पे आप देखो, ये जब पहला बार लूप चलेगा तो कौन से टेबल में जाएगा, तो यहाँ पे हमने टेबल दे रखा है, स्टार्टिंग में एम्प्लॉय बैंक में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, एम्प्लॉय डीबी में जाएगा। तो उसका डाटा ऑलरेडी इस एक्सेल में उतना ही कॉलम है जितना कॉलम हमारी उस टेबल में है, राइट। ओके,
तो चलिए अब इसको बंद करते हैं और देखते हैं कि डाटा हमारा बैकअप हुआ या नहीं हुआ। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज दे देते हैं, डाटा सक्सेसफुली रीस्टोर्ड, और रन करते हैं इसको। अब यहाँ सेटिंग पे जाते हैं और रीस्टोर करते हैं और यहाँ पे हम इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, यस किया। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये फास्ट तो है क्योंकि हमने यहाँ पे एरे का यूज किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा फास्ट एक और मेथड है जो हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए पहले एक मेथड को समझते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इसके डाटाबेस में चलते हैं और देखते हैं कि क्या डाटा यहाँ ऐड हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा सारा ऐड हो गया, आपके एम्प्लॉय डी में भी और एम्प्लॉय बैंक में। एम्प्लॉय बैंक में नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया। ओके, अब चलिए फिर से हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम ये डिलीट बार बार क्यों कर रहे हैं इसका रीजन हम बताते हैं। कि सपोज दैट मान लो कि हमने इसे रन किया, जब रीस्टोर करें तो यहाँ पे डाटा हमारे लिस्ट बॉक्स में वो डाटा शो होना चाहिए। तो डाटा शो होने के लिए कौन सा कोड डालेंगे हम? बहुत सिंपल सा है, यहाँ सेव के नीचे हमने ये लिस्ट बॉक्स अपडेट का जस्ट कोड हमें कॉपी करना है और यूजर फॉर्म 1 में जाना है, रीस्टोर में जाके मैसेज बॉक्स से पहले हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं। तो कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं दोबारा, यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है, हम सेटिंग में गए, रीस्टोर पे क्लिक किए और हमने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट किया। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये वर्कबुक ओपन करता है। जैसे ही ओके हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाटा अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ, डाटा जबकि यहाँ पे रिफ्रेश हो जाना चाहिए। ये डाटा रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है कि ये जो फाइल है, अभी आप इसको नो कर दीजिए और यहाँ पर एक फाइल ओपन है VBFN से, इसको क्लोज कर दीजिए। अब इस फाइल को ओपन अगर दोबारा करेंगे तो देखिएगा आपका डाटा यहाँ पे आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा बताते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपको दोबारा इसे क्लोज बंद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब ये लिस्ट बॉक्स अपडेट हो उसके पहले हम यहाँ पे करेंगे wk.close और इसको सेव नहीं करना है, फॉल्स करके बंद कर दो। तो इसके लिए है यहाँ पे, चलिए मैं बताता हूँ एक चीज और यहाँ पे हमने करना भूल गया। यहाँ पे मैसेज बॉक्स आने से पहले यानी लिस्ट बॉक्स अपडेट होने से पहले हम यहाँ पे करेंगे सेट rst इक्वल टू नथिंग, सेट cn इक्वल टू नथिंग। ओके, अब इसको रन करते हैं। यहां से हम मैनुअली इस बार इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम यहां से डिलीट कर दिए, यहां से डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मात्र 3 है, अब हम इसको रीस्टोर करते हैं और हम यहाँ पे गए, इस फाइल को सिलेक्ट किया, ओके किया, यस किया। देखिए इस बार क्या हुआ, आपका डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया। ये बेसिकली क्यों नहीं अपडेट हो रहा था इसका रीजन समझिए। ये चीजें आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आप इसलिए फंस जाएंगे अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे SQL मेथड डाला था जिससे हमने एक RST जो सेट कर रखा है यहाँ पे, ये जो RST ऑलरेडी ओपन था ये, तो ये बार बार क्या हो रहा था, पुराने डाटा को ही रीस्टोर कर रहा था। तो इसीलिए हम कहें कि जब ये दोबारा से लिस्ट बॉक्स कनेक्शन यहाँ पे बनाएगा दोबारा से, तो उससे पहले ये प्रॉपर क्लोज हो जाए। राइट, तो इस तरह आप अपने डाटा का बैकअप इजिली ले सकते हैं और उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एज इट इज सभी चीज उसी तरह काम कर रहा है जो बैकअप लेने से पहले कर रहा था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।